नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक चालू हो जाएगा, यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर के और 25 अक्टूबर 2024 तक 5 दिन शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त ट्रेडिंग का माहौल रहेगा। तो इस वीक में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी जिससे हम शेयर बाज़ार से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी जो पिछला वीक क्लोजिंग उसमें हुई है बीएससी की, वो 0.2% गिर करके 81,225 पर बंद हुआ है। इसी तरह से निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है और वो 0.44% गिर करके निफ्टी 24,854 पर आ चुका है। इस तरह से देखा जाए तो पिछले लगातार 3 वीक से वीकली क्लोजिंग शेयर बाज़ार में कमज़ोर हो रही है, यानी कि नेगेटिव का माहौल बना हुआ है। अब देखना ये है कि इस हफ्ते में जो 21 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें बाज़ार में किन किन बातों से हलचल होगी, जिससे कि हम बाज़ार को अच्छी तरह से समझ करके और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मंडे को बाज़ार खुलते ही जो सबसे बड़ा रिएक्शन आएगा वो अभी जो क्वार्टरली Q2 के रिजल्ट्स अभी कंपनियों ने घोषित किए हैं बाज़ार बंद होने के बाद फ्राइडे को। उसके बाद से जो रिजल्ट आए वो बाज़ार में जो अपना रिएक्शन दिखाएंगे, उनमें से मुख्य रूप से हैं HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टेक महिंद्रा। ये सारे रिजल्ट्स वाली कंपनियां अपना दमदार दिखाएंगी बाज़ार में कि इनके रिजल्ट्स किस तरह से, उससे बाज़ार शुरू में ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही दोस्तों, जो अब बाज़ार में हलचल मचेगी तेज़, वो इन्हीं रिजल्टों की वजह से होगा। दोस्तों, जैसा कि इस वीक में 400 से ज़्यादा कंपनियों के द्वारा अपने Q2 के रिजल्ट्स घोषित होंगे और वो बाज़ार को हिलाने डुलाने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। इसलिए इन जो मुख्य कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे उसमें से मैं बता देता हूं कि सबसे प्रमुख रूप से ICICI बैंक का रिजल्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ITC, कोल इंडिया और JSW के Q2 रिजल्ट्स काफ़ी मायने रखे हैं बाज़ार के लिए। इसके अलावा ACC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम, जोमेटो, इंडस टावर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, JSW एनर्जी, TVS मोटर कंपनी, इनके रिजल्ट्स इस हफ्ते में घोषित होंगे। तो ये कंपनियों के रिजल्ट्स बाज़ार को काफ़ी उठापटक के दौर से गुजार सकते हैं। तो इनके रिजल्ट्स पे ख़ास तौर से नज़र बना करके चलें। इसके अलावा जो मुख्य फैक्टर है वो ग्लोबल इकोनॉमिक डाटाज जो इस वीक में आएंगे, उसमें जो न्यू होम सेल्स, जॉब्स और ड्यूरेबल गुड्स के डाटा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आएंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसी के साथ जैसा कि जनरल इलेक्शन जापान में होने वाले हैं, उसका असर भी बाज़ार पर पड़ सकता है कि वहाँ क्या राजनीतिक उठापटक बैठती है। इसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमिक के जो डाटाज हैं वो भी काफ़ी बाज़ार को प्रभावित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होनी है, यानी कि MPC, जिसको कि पूरा MPC को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी मीटिंग अभी इसी वीक में होनी है और वो सारा कुछ जो दारोमदार है वो इसी मीटिंग पर है। और दोस्तों, ये मीटिंग 23 अक्टूबर को होनी है, तो इसलिए 23 अक्टूबर की डेट इस वीक में विशेष मायने रखती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से बाज़ार में कई बार लंबी चौड़ी उठापटक देखी गई है। अब दोस्तों, जो मुख्य रूप से बाज़ार के लिए डाटा हावी हैं, खबर हावी है, वो है FIs फ्लोज को। दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आजकल लगातार बिकवाल बने हुए हैं इंडियन बाज़ार में, और इस तरह से यदि देखा जाए तो बाज़ार में अभी कोई बाइंग की
बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। जो एफआईज़ के डाटाज़ कर रहे हैं, एफआईज़ की ओर से अभी कोई बाइंग का ज़्यादा तगड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि देखा जाए तो अक्टूबर के इस महीने में लगभग सभी दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाल बने हुए हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में अब तक एफआईज़ 80,218 करोड़ के शेयर्स कैश सेगमेंट में बेच चुके हैं, जबकि डीआईआईएस ने काफ़ी हाथ बढ़ाया आगे और 74,176 करोड़ के शेयर्स खरीद डाले। तो इस तरह से डीआई थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बाज़ार को, लेकिन एफआईज़ के आगे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाज़ार ने इस वीक में कंसोलिडेशन के मूड में हो सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी बाज़ार को हिलाने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों पिछले अभी दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो चुके हैं और वो लगभग 7.5% तक गिर चुके हैं। और जो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर रेट्स निकल कर के आ रहा है वो 73.06 प्रति बैरल पर आ चुका है, यानी कि जो डॉलर में रेट है प्रति बैरल का वो निकल कर के आपको बताया है 73.06 डॉलर प्रति बैरल। और ये दोस्तों गिरावट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इससे बाज़ार थोड़ा संभल सकता है, स्थिर रह सकता है। अब दोस्तों जो मुख्य बात और देख लेते हैं कि वो जो आईपीओज बाज़ार में आ रहे हैं उनके भी जो इशू आते हैं वो कितना सब्सक्राइब होते हैं, इस पर भी बाज़ार काफ़ी कोई नज़र रखता है। तो दोस्तों इसमें से मुख्य रूप से 4 आईपीओज आने हैं जो मेन बोर्ड पर आने हैं, और उनमें से सबसे बड़ा आईपीओ 4,321 करोड़ का वारी इंजीनियर्स का आना है। और ये दोस्तों आईपीओ काफ़ी तगड़ा माना जा रहा है कि इसका असर सब्सक्रिप्शन पर क्या हो सकता है और बाज़ार पर क्या होगा। इसके अलावा दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भी बाज़ार में अपना दम कम दिखाएंगे। और इसके अलावा गोदावरी बायो रिफाइनर्स भी बाज़ार में अपना दम कम लेकर के आ रहे हैं। और एक और कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाज़ार से 5,430 करोड़ रुपए आईपीओ के द्वारा निकालेंगे। और ये दोस्तों आईपीओ ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये 25 अक्टूबर को लॉन्च होगा। तो इस तरह से आईपीओ के सब्सक्रिप्शन वैल्यू पर भी आप लोग नज़र बना करके रखें दोस्तों। इसके अलावा देख लेते हैं कि टेक्निकल्स व्यू क्या कह रहा है दोस्तों। निफ्टी 50 इस समय काफ़ी वॉलेटाइल की स्थिति में चल रहा है और कंसोलिडेशन इस वीक में भी फिर से दिखा सकता है। तो इस तरह से जो अब सपोर्ट लेवल निकल कर के आ रही है निफ्टी 50 की वो 24,550 और उसके नीचे 24,500 पर, जबकि दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल 25,000 पर और 25,200 पर बना हुआ है। इस बीच की लेवलों पर बाज़ार थोड़ा झूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ करके बाज़ार में ट्रेडिंग करेंगे तो सर्दियाँ आप बेहतर प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। और दोस्तों शेयर बाज़ार से आप अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, तो साथ ही शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। धन्यवाद।